गूगल एड्स के माध्यम से हमने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के यूट्यूब चैनल को ग्रो किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम बहुत सारे क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हैं और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको हमने गूगल एड्स के माध्यम से ग्रो किया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गूगल एड्स के माध्यम से यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गूगल एड्स का जो मेरा एड अकाउंट है उसको ओपन कर लेता हूँ। देन उसके बाद में सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में अगेन न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कैंपेन का गोल आप क्या रखना चाहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है वो आप क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे वैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में जो YouTube चैनल प्रमोट करने के लिए जो ऑप्शन यूज़ में आते हैं उन सब का ही मीनिंग आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा फर्दर जो भी चीज़ें हैं वो अपन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो है वो बिना किसी गोल गाइडेंस के इसको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल रहा है इसमें वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है। और वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको वैसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अभी रिसेंटली यूट्यूब ने एक जो है वो सब्सक्रिप्शन यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड इंगेजमेंट का नया ऐड भी लॉन्च किया है, पर ये मैंने देखा है कि अभी इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई कि मैं इस वाले कैंपेन को यूज़ नहीं करने वाला। हो सकता है ओवर द टाइम ये कैंपेन इम्प्रूव हो सकता है कि आपके लिए ये काम करे, लेकिन मैंने कुछ कैंपेन कुछ ऐड रन किए थे तो मेरे लिए ये काम नहीं कर रहा था। तो मैं आपको जो है वो इस वाले कैंपेन से नहीं लगा के यहाँ पे मैं वीडियो व्यूज़ का जो कैंपेन है मैं इससे आपको दिखाने वाला हूँ। आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये दोनों ही कैंपेन जो वो टेस्ट किए हैं और इन दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। दोनों के रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं, आप इसके साथ भी जा सकते हैं, दोनों में कोई मेजर डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जो वो इस फर्स्ट कैंपेन वीडियो व्यूज़ वाले कैंपेन पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो वो कैंपेन का नाम पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे जो है वो सिंपल यहाँ पे जो है एक कैंपेन का नाम लिख देता हूँ। नाम जो है वो केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, यहाँ पे इसका दूसरा कोई भी यूज़ नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए मैं ये कैंपेन लगा रहा हूँ तो मैंने ये नाम लिखा है। प्लस यहाँ पे मैं जो टारगेटिंग करूँगा वो प्लेसमेंट टारगेटिंग करूँगा, तो मैं यहाँ पे साथ में ऑडियंस टारगेटिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं कैसे टारगेटिंग करूँगा। तो मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट लिख दिया है। देन उसके बाद मैं इसको जो है बंद कर देता हूँ। यहाँ पे टारगेट CPU ये बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको यही बिट स्ट्रेटजी आपको मिलेगी। देन उसके बाद में यहाँ पे जो आपको बजट है वो टोटल के बजाय मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डेली यूज़ करें, सो दैट कि आप एक मिनिमम बजट सेलेक्ट कर पाएँ डेली बेसिस पे, लाइक 200, 300, 500 जो भी आप सेट करना चाहते हैं। उसके बाद में आप कैंपेन की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि कैंपेन कैसे परफॉर्म कर रहा है, एंड अगर आपका पॉजिटिव नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग आप बजट को अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। प्लस उसके अलावा अगर आपका कैंपेन सही जा रहा है तो आप बजट इंक्रीज कर सकते हैं। और जब भी आपको कैंपेन बंद करना होगा तो आप यहाँ पे जो है वो कैंपेन को पॉज कर देंगे तो बंद हो जाएगा। हाँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेट के लिए लगा रहे हो कि उस पर्टिकुलर डेट के बाद में कैंपेन नहीं चलना चाहिए, देन आप टोटल सेट कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे एंड डेट डाल सकते हैं। बट अदरवाइज जो है वो आप डेली के साथ जाइए। तो मैं डेली के एक बार के लिए 300 जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप इसमें से इससे कम भी ले सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे जो है वो आपको जो पार्टनर वीडियो पार्टनर एंड डिस्प्ले नेटवर्क जो है इसको जो है डिसेबल करना है, क्योंकि जितने भी थर्ड पार्टी जो वेबसाइट्स होती है वहाँ पे अपना वीडियो प्ले होगा, तो हम नहीं चाहते कि वहाँ पे अपना वीडियो प्ले हो और वहाँ से जो है वो अनवांटेड ट्रैफिक हम लोगों को मिले। तो आपको इसको अनचेक मार्क करना है, और अगर गूगल टीवी मिलता है तो उसको भी आपको अनचेक मार्क करना। अभी के लिए तो ये केवल USA में ही इनेबल है, बट अगर आप लाइक ओवर द टाइम अगर इंडिया में होती है तो उस समय भी आपको अनचेक मार्क करना। आपको ओनली यूट्यूब सेलेक्ट करना है क्योंकि हम यूट्यूब सब्सक्रिप्शन के लिए चला रहे हैं। देन इस टैब को क्लोज कर दीजिए। देन उसके बाद में
यहाँ पे लोकेशन है, तो क्योंकि यहाँ पे हम जो टारगेटिंग करेंगे उसमें प्लेसमेंट के बेस पे, यानी कि हम कुछ सर्टन चैनल जो है वो टारगेट करेंगे और उसकी ऑडियंस को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे उसकी ऑडियंस मीन्स कि उस पर्टिकुलर उस वीडियो पे उस वो जो चैनल्स होंगे उन पे जो भी कोई पर्टिकुलर ऑडियंस वीडियो देख रही होगी उस समय अपना ऐड आएगा। देन उस केस में मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई लोकेशन या कोई और चीज़ की मैं बाउंडेशन लगाऊं। मैं चाहता हूं कि वो चाहे कहीं का भी कोई पर्सन हो, अगर वो एक पर्टिकुलर चैनल को देख रहा है दैट मीन्स कि वो मेरे कंटेंट में भी इंटरेस्ट ले सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे जो वो नहीं रखने वाला लोकेशन का बाउंडेशन, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देन लैंग्वेज का भी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि जो चैनल का आपने टारगेटिंग करोगे आप चैनल, तो आपको पता है कि वो किस कंटेंट में किस लैंग्वेज में कंटेंट बनाते हैं। तो जब आपको पता है कि वो इंग्लिश में बनाते हैं या वो हिंदी में बनाते हैं और आपने उस चैनल को टारगेट किया है और कोई व्यूअर अगर उस चैनल पर वीडियो देख रहा है मीन्स कि वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को जानता है तभी देख रहा है। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज के बेसिस पे भी आप स्किप कर सकते हैं। देन उसके बाद में रिलेटेड वीडियो जो है वो आप डाल सकते हैं 100%, ये काफ़ी सही चीज़ है। तो मैं यहाँ पे जो है वो रिलेटेड वीडियो डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आप जो वो मैक्सिमम 5 वीडियोस डाल सकते हैं, पर मैं अभी के लिए यहाँ पे कोई भी 2 वीडियो डालने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 वीडियो जो वो पेस्ट कर दिए हैं। देन उसके बाद में मैं डन के बटन पे सिंपल क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मल्टीपल ऐड फॉर्मेट आप अलाउ करते हैं। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो वीडियो है वो जो है वो इन स्ट्रीम में भी चलेगा, इन फीड में भी चलेगा और एजी शॉर्ट्स भी चलेगा। तो वैसे तो देखा जाए तो मैंने ये देखा है कि आप जिस पर्टिकुलर ऐड को टारगेट करें, लाइक कि अगर आपने ऐड को इस तरह से रिकॉर्ड किया है कि वो इन स्ट्रीम में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आपने एक कॉमन या जेनरिक वीडियो लिया है और आपको लगता है कि ये तीनों ही फॉर्मेट में उतना ही अच्छा काम करेगा, तो आप इसको जो है वो इनेबल रहने दीजिए। मैं इसको इनेबल रखने वाला हूँ। ओवर द टाइम अगर मुझे लगा कि इससे बढ़िया तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको बाद में डिसेबल कर दूँगा। अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नहीं पता नहीं कैसे परफॉर्म करेगा, सही है या गलत है, तो आप इसको अनचेक मार्क कर दीजिए। क्योंकि सिंपल हम जो लगाने वाले हैं, जो इन स्ट्रीम ऐड हम लगाने वाले हैं, तो वो काफ़ी बढ़िया ऐड है। उसमें जो है वो मल्टीपल फॉर्मेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप प्लेसमेंट या जो चैनल आप देने वाले हो उसकी लिस्ट आपके पास अच्छी खासी है, अगर आपके पास अच्छी खासी कॉम्पिटिटर चैनल की लिस्ट है, तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी लिस्ट इतनी बड़ी नहीं है, देन उस केस में आप इसके साथ जा सकते हैं। यानी कि आपके जो ऑडियंस साइज़ है वो अगर कम है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको इनेबल करूँगा। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो एडिशनल सेटिंग है, तो क्योंकि मैं सब्सक्राइबर का चला रहा हूँ तो मैं बाकी जितने भी ऑप्शंस है उन सब को जो मैं डिसेबल कर दूँगा। मैं केवल मोबाइल को रखना चाहता हूँ। इसका एक और रीज़न ये है कि 95% लोग जो है वो मोबाइल पर ही यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैं मोबाइल जो है वो इनेबल कर देता हूँ। आप चाहे तो कंप्यूटर और टैबलेट को भी कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे जनरली लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप इन दोनों को भी इनेबल कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। एंड अगर आप चाहे तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, केवल मोबाइल रहने दे सकते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि अपन सब्सक्राइबर के लिए चला रहे तो टीवी स्क्रीन जो है वो रेलेवेंट नहीं रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो फ्रीक्वेंसी कैपिंग आपको नहीं लगानी है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एड शेड्यूलिंग भी आपको नहीं करना है, एंड थर्ड पार्टी मेजरमेंट की भी आपको ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद में ऐड ग्रुप, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे चैनल प्लेसमेंट, ताकि अपने को, क्योंकि हम टारगेटिंग चैनल प्लेसमेंट के बिहाफ पे कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं। देन उसके बाद में ऑडियंस का ये जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको डेमोग्राफिक्स में जाना है और यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ पे जितने भी जो अननाउन है इसको अनचेक मार्क करना है। और वह ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि अननाउन का मीन्स यहाँ पे ये है कि जो प्लेटफॉर्म है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि वो किस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं। और ऐसा तभी हो सकता है जब कोई व्यूअर इनकॉग्निटो में देख रहा है। अगर कोई पर्सन इनकॉग्निटो टैब में देख रहा है तो जो प्लेटफॉर्म है वो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा कि उसका जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है,
या उसका इनकम स्टेटमेंट क्या है। तो अगर वो इनकॉग्निटो टैब में है और अगर वो अपना कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, तो अगर उसको ऐड दिख भी गया तो वो उसको सब्सक्राइब नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसकी मेल आईडी तो साइन इन है नहीं। तो उस केस में यहाँ पे जो भी अननाउन है उसको अपन अनचेक मार्क करेंगे। देन उसके बाद में ऑडियंस वाले सेक्शन में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक आपका कंटेंट आई मीन जैसे प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का है जहाँ पे एज वगैरह या उन सब को भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, तो आप कर सकते हैं। पर मेरे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कोई भी एज ग्रुप का पर्सन मेरे लिए रेलेवेंट है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऑडियंस में दूसरा कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है वो न कीवर्ड ऐड करने न टॉपिक ऐड करने, आपको यहाँ पे सिंपल प्लेसमेंट वाले ऑप्शन में जाना है। एंड देन यहाँ पे जो है वो आप चाहे तो एक एक करके चैनल का नाम लिख के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटर चैनल्स है उनको आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर लिस्ट बना रखी है, तो मैं यहाँ पे उस लिस्ट को पेस्ट करके एंड देन यहाँ पे जो है वो एक एक करके मैं नहीं करने वाला, मैं सिंपल इस लिस्ट को पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे ऐड प्लेसमेंट पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये दो चैनल जो है वो किसी वजह से नहीं ले रहा है, तो आप चाहें तो इन चैनल्स को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले एक चैनल को लेता हूँ एंड देन इसको सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो ये चैनल वैसे नहीं आ रहा है, आप चाहे तो यूट्यूब में जाके इसको सर्च करके ले सकते हो। मेरे लिए ये 9 चैनल काफ़ी है, मोर देन इनफ है, तो इसीलिए मैं अभी के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ। आप चाहे तो अगर आपको लग रहा है कि इतने ज़्यादा चैनल्स नहीं हुए हैं आपके केस में, तो आप जो है वो इसको कर सकते हैं। यूट्यूब से अगर आप प्रॉपर URL डालेंगे या नेम वगैरह सही से डालेंगे तो ये ले लेगा। अभी के लिए मैं इसमें जो है अब यहाँ पे जो भी वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है ऐड के लिए, उसको सबसे पहले यूट्यूब में अनलिस्टेड कर दीजिए, यानी कि आपके चैनल पर अपलोड करके अनलिस्टेड कर दीजिए। आप चाहे तो पब्लिक भी कर सकते हैं, पर आइडियली हम लोग ऐड वगैरह के कैंपेन को पब्लिक नहीं करते, ताकि हमारे कॉम्पिटिटर को पता नहीं चले कि हम कौन कौन से ऐड कैंपेन रन कर रहे हैं। तो आप चाहे तो उसको अनलिस्टेड कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको पब्लिक कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल एक मेरा अनलिस्टेड वीडियो है, उसको मैं यहाँ पे URL पेस्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे URL को पेस्ट कर दिया, और क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टी फॉर्मेट वीडियो एड्स को जो है वो इनेबल किया है, दैट्स वाई कि हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि आप जो है वो इन स्ट्रीम चलाना चाहते हैं या इन फीड या कोई और अगर मैं यहाँ पे मल्टी फॉर्मेट वीडियो एड्स को बंद कर देता, तो उस केस में ये मेरे से पूछता कि आप किस टाइप का ऐड चलाना चाहते हैं, आप इन स्ट्रीम चलाना चाहते हैं या इन फीड चलाना चाहते हैं। तो खैर फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे मल्टी फॉर्मेट के साथ जानना चाहूँगा। देन उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन आपका वीडियो देखेगा तो आप उसको रीडायरेक्ट कहाँ पे करना चाहते हैं। तो क्योंकि हम जो है वो सब्सक्रिप्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे अपने चैनल का सब्सक्रिप्शन वाला URL देंगे। तो होम पेज का URL देखिए ना, साथ में एक चीज़ ऐड करनी है जो कि आपके सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या ऐड करना और कैसे ऐड करना। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपका जो चैनल का जो होम पेज है, आपको उसको ओपन कर लेना है। देन उसके बाद में ये जो URL आ रहा है इसको सिंपल कॉपी कीजिए एंड देन आपका जो होम पेज है इसके URL के आगे पेस्ट कर दीजिए, और ये जो बीच में स्पेस है आपको इस स्पेस को हटा देना। अब इस पूरे URL को एक बार कॉपी कर लीजिए और टेस्टिंग के लिए इसको पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, तो अब कोई भी पर्सन उस पर क्लिक करेगा तो ये इस तरह का पॉपअप उससे दिखाई देगा एंड देन वो सब्सक्राइब के बटन पे डायरेक्ट क्लिक कर सकता है। तो अगर आप नॉर्मल URL देंगे तो सिंपल होम पेज ओपन होगा, लेकिन अगर आप ये वाला URL देंगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब का पॉपअप आएगा। तो इसीलिए हम जो है वो उस URL को कॉपी मैंने कर लिया और इसको सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद में ये डिस्प्ले पाथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल टू एक्शन में यहाँ पे सब्सक्राइब आपको लिखना है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है वो हेडलाइन, लॉन्ग हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब मैंने यहाँ पे जो वो हेडलाइन, लॉन्ग हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। ये दोनों सेम इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये दोनों प्रेजेंट होते हैं और ये नहीं दिखता,
और कई बार ओनली ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये नहीं दिखता। तो ये दोनों आप सेम डाल सकते हैं सो दैट कि जहाँ पे ये एब्सेंट रहेगा वहाँ पे ये दिख जाएगा, और जहाँ पे ये एब्सेंट रहेगा वहाँ पे ये दिख जाएगा। और यहाँ पे ये जो हेडलाइन है ये सब में कॉमन रहेगी। अब यहाँ पे जो वो 30 कैरेक्टर्स का पूछा है, पर क्योंकि यहाँ पे हमारे 31 कैरेक्टर हो रहे हैं, तो आप सिंपल यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि आप इसको कॉपी करके चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 30 कैरेक्टर की हेडलाइन के कुछ ऑप्शंस मुझे बता दो, तो वो आपको बता देगा। अदरवाइज़ जो है मैं यहाँ पे मेरे को एक सिंपल ऑप्शन दिख रहा है कि मैं रीडिंग की जगह रीडर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो मीनिंग है वो भी चेंज नहीं होगा और मेरा काम भी बन जाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। देन उसके बाद में यहाँ पे जो है ये मेरे से टारगेट बिड पूछ रहा है, तो मैं आपको स्टार्टिंग में रिकमेंड करूँगा कि जो यहाँ पे जो बिड रिकमेंड आ रही है आपको लगभग इसके आसपास बिड लगानी है। तो मैं आइडियली जो है वो इससे भी ज़्यादा लगाता हूँ या नॉर्मल यही कॉपी कर देता हूँ। तो आप चाहे तो यही कॉपी कर सकते हैं या इसके आसपास लगा सकते हैं, इससे थोड़ी कम भी लगा सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा भी लगा सकते हैं। गूगल जो है वो आपसे कभी भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा, बस वो ये रहता है कि कई बार कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो अगर आपकी बिड कम रहेगी तो उस समय आप जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो आपके पैसे बच जाएंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी जो है वो आपसे ज़्यादा चार्ज कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप एक बार के लिए कैंपेन को स्टार्ट होने के लिए आप ये लगा सकते हैं। मैं इसको धीरे धीरे जो है वो बाद में इस बिड को कम करता जाऊंगा, बट स्टार्टिंग में सो दैट कि मेरा कैंपेन जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए, उसके लिए मैं यहाँ पे इस बिड को आइडियली जो ये होती है इससे ज़्यादा ही रखता हूँ, बाद में मैं उसको धीरे धीरे कंट्रोल कर लेता हूँ। तो खैर मैं अभी के लिए ये इक्वल ही रख रहा हूँ। देन उसके बाद में यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है मुझे एक एरर दे रहा है कि यहाँ पे मिनिमम 10 चैनल होने चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे हमारे 9 ही चैनल हो रहे हैं, दैट्स वाई कि ये एरर दे रहा है। तो हम जो है वो एक चैनल को और ऐड कर लेते हैं, देन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो जिस चैनल का मुझे एरर दे रहा था मैंने उसी चैनल की URL को पेस्ट किया है, और मैं इसको सर्च करने के लिए एक बार ट्राई करता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे YouTube चैनल पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसका कीवर्ड डालता हूँ, एंड मैं ट्राई करता हूँ कि क्या वही चैनल आ रहा है क्या। तो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ ये वही वाला चैनल है। तो इसको मैं एक बार ऐड करने के लिए ट्राई करता हूँ, तो ये देखो ऐड हो गया है। मैं आपको यही बता रहा था कि आप इसका होम पेज का इसका URL अगर पेस्ट करोगे और उसके नाम से सर्च करोगे तो कई बार ये एरर नहीं देता है। तो मैंने ये वाला चैनल ऐड कर लिया। अब मैं इसको ऐड करने के लिए ट्राई करता हूँ, तो मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और मैं इसको पेस्ट करके सर्च करता हूँ। तो इसका नाम जो है वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसका मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे स्लैश लगा के ट्राई करता हूँ, हो सकता है कि मुझे ये मिल जाए। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वही वाला सेम चैनल है, ये मुझे मिल गया। तो मैं इसको भी क्लिक करके ऐड कर लेता हूँ। तो जो 2 चैनल अपने को एरर दे रहे थे वो दोनों ही चैनल अपन ने यहाँ पे जो है स्लैश लगा के और एक का नाम सर्च करके ऐड कर लिया। अब मैं वापस जो है वो इस पर अगेन जो है वो मैं क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करने की कोशिश करता हूँ, और इस बार जो है वो यहाँ पे अपना कैंपेन जो वो एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे गूगल ने एक्सेप्ट कर लिया। बस उससे पहले मुझे जो वो एक कंफर्मेशन जो है वो मैं पॉपअप कर रहा है, तो मैं इसको कंफर्म के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये मेरे फ़ोन से वेरिफिकेशन करेगा सो दैट कि ये चेक कर पाए कि ये वही पर्सन है क्या जिसने कैंपेन लगाया और जिसकी जीमेल आईडी है। तो मैं फ़ोन से एक बार के लिए ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा फ़ोन से वेरिफिकेशन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे वापस क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करता हूँ, तो इस बार होपफुली मुझे कोई भी एरर नहीं दिखाई देगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे जो है वो एक बार के लिए ओवरव्यू दे रहा है कि जो मैंने चीज़ें सेलेक्ट की है वो क्या क्या है। तो यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें जो है वो देख सकते हैं, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू टू ओवरव्यू कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो कैंपेन है वो लग चुका है, और ये कुछ 1 से 2 दिन के वर्किंग डेज में जो है वो कैंपेन एक्टिवेट हो जाएगा, एंड देन उसके बाद में इसके इम्प्रेशन आने शुरू हो जाएंगे। आइडियली इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत रेयर केसेस में इतना टाइम लगेगा। बाकी अदरवाइज आपका जो कैंपेन है वो कुछ घंटों में ही एक्टिवेट हो जाएगा, एंड देन उसके बाद में आप उसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं, और अगर आपका परफॉर्मेंस सही जा रहा है तो ठीक, अदरवाइज़ आप उसमें जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।